गाइडली का मॉक टेस्ट है। इसका जो मॉक टेस्ट 1 है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 2। कोई भी प्लीज़ फ्री मत बैठना, साथ में आप टाइमर लगा लेना, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, साथ में टाइमर लगाना और सॉल्व करते जाना। ये स्टार्टिंग में ये पैसे जा रहे हैं, जब तक शुरू रहा बाद में रखते हैं इसको। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बाद में करेंगे। ये क्या करना है, रीअरेंज करना है, रीअरेंज नहीं करना है, मतलब रिप्लेस करना है। The construction of the Great Wall of China served several dynasties and spanned as a formidable defensive fortification against northern invasions. देखो फर्स्ट तो सही है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना served several dynasties and spanned as a formidable defensive। नहीं, मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए, spanned several dynasties, मतलब इतनी डायनेस्टीज तक वो रही, मतलब इतनी डायनेस्टीज गुजारी उसने, and served as a formidable defensive fortification, और एक मतलब बहुत अच्छी ताकतवर दीवार बन के रही, वो प्रोटेक्शन बन के रही। तो हमारा जाता है बी और सी। मॉडर्न सस्टेनेबल बिल्डिंग्स ऑफन consumption vertical gardens and dashed solar panels to reduce their dash carbon footprints and energy dash levels। देखो ये तो आ गया कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स, तो इधर चला जाएगा इनकॉर्पोरेट। मॉडर्न सस्टेनेबल बिल्डिंग्स ऑफन इनकॉर्पोरेट वर्टिकल गार्डन्स and advanced solar panels to reduce their overall carbon footprint and energy consumption levels। तुम्हारा जाता है बी, सी और ए और डी, ये कर लो। Orchestral conductors must dash an intimate understanding of every dash to guide dozens of talented musicians through a cohesive puzzles performance। देखो puzzles तो नहीं आएगा, ये आ गया puzzles ऊपर अपना, puzzles मतलब होना। Orchestral conductors must possess an intimate understanding of every instrument to guide dozens of talented musicians through a cohesive symphonic performance। हमारा जा रहा है ए और डी। By, lend, by lending out a portion of their deposits, banks create credit which fuels entrepreneurship, infrastructure, development and personal consumption। ये तो सही लग रहा है, कंजम्पशन तो यही आएगा, पर्सनल कंजम्पशन, और लेंडिंग आउट पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। Although the initial projections were modest, ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं। The committee approved the proposal because it aligned perfectly with long-term strategy। ये हो सकता है। Since the inflation rate is rising, देखो इन्फ्लेशन की बात की है तो ये आ गया इंटरेस्ट रेट। द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, ये आ सकता है। Although the initial projections were modest, the final year end profits exceeded all expectations। चलो हम देखते हैं, एक जो हमारा मेन बन रहा है वो है सीई। देखो ये हमने टाइम वेस्ट किया यहाँ पे, सीई सिर्फ एक में ही था, लेकिन नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है तो चेक कर लेना चाहिए। While digital transactions are increasing, many rural areas still rely heavily on physical currency। तो एक AF तो सही है, AF एक ही है और एक इधर भी है बी और सी डी के साथ। The scheme aims at providing affordable housing with environment conservation नहीं environmental होता है, environmental conservation efforts, ये तो नहीं है। We must balance the need for rapid industrial growth and improve the standard of living and improving the standard of living। हमारा सिर्फ जा रहा है AF। The technical team repaired the server, so the online banking system is now operational। ठीक है। The merger was finalized yesterday।
मर्जर की बात की है, यहाँ आगे इंटीग्रेशन, बट द इंटीग्रेशन प्रोसेस विल बी टुक सेवरल मोर, नहीं, विल टेक सेवरल मोर मंथ्स, ये तो गलत है. इफ द मॉनसून इज फेवरेबल दिस ईयर, द एग्रीकल्चरल सेक्टर विल सी इमेंस ग्रोथ. सी डी तो लग रहा है, एक और क्या, ए ई ऑप्शन में भी है. देखो मैं सारे ऑप्शंस इसलिए कंसीडर करी हूँ क्योंकि इसमें नन ऑफ दीस ऑप्शन दिया हुआ है. अगर यहाँ पे नन ऑफ दीस नहीं दिया होता तो फिर हम सिर्फ इसमें से ही देख के और सेलेक्ट कर देते. ये क्या करना है, ठीक है. Relevance. The old bridge was so dashed that the local government decided to close it for safety reasons. देखो बंद करना चाह रहे सेफ्टी रीजंस के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ कि वो खराब था या हार्मफुल था. रेजिलियंट मतलब होता है रिकवरी, स्टडी हो सकता है, स्टडी मतलब होता है मतलब स्ट्रॉन्ग. मॉडर्न, मुझे प्रिकेरियस का मतलब नहीं पता, लेकिन जहां तक प्रिकेरियस मतलब हार्मफुल होता है. और अगर नहीं भी पता मीनिंग तो मॉडर्न, रेनोवेट, इन सब का तो पता है, एक प्रिकेरियस ही जाता है जो अलग मीनिंग जा रहा है. शी इज नोन फॉर हर डैश नेचर, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प दोज इन नीड. मतलब कुछ एक अच्छा नेचर. देखो सेल्फिश नहीं हो सकता, ग्रीडी नहीं हो सकता, हॉस्टाइल भी नहीं, मतलब गुस्से वाला. मेलवोलेंट, ऑल्ट्रुइस्टिक. जी मेलवोलेंट का मतलब तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक अल्ट्रुइस्टिक होना चाहिए, क्योंकि मेल वॉलेंट का मतलब कुछ ऐसा खराब होता है शायद, मैनिपुलेटेड या कुछ, श्योर नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए अल्ट्रुइस्टिक. गाइस नॉवेल्स पढ़ा करो, इंग्लिश शोज देखा करो, इससे ना ये हमें समझ में आ जाता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, वर्ड जाएगा कि नहीं. द नेगोशिएटर मेंटेन्ड अ डैश एक्सप्रेशन मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अदर साइड टू गेस हिज नेक्स्ट मूव. मतलब एक शायद स्टिल एक्सप्रेशन कि जिसको गैस ना कर पाए कोई, तो ये क्या हो सकता है. देखो स्टोइक होता है कि ना हंसना ना रोना, स्टेबल एक्सप्रेशन. बाकी और नहीं भी पता हो तो वाइब्रेंट, इमोशनल, टॉकेटिव, सैडली, ये सारे हमें पता है, मतलब एक स्टोइक ही जा रहा है जो अलग है. आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट द कमिटी फाइनली रीच्ड अ डैश डिसीजन दैट सेटिस्फाइड एवरीवन इन्वॉल्व्ड. मतलब एक अच्छा डिसीजन. यूनानिमस, यूनानिमस मतलब सबका इकट्ठा. द कमिट इसमें क्या करना है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द हाइलाइटेड वर्ड. The committee noted that the proposed amendments to the insolvency law are adverse to a more efficient resolution process for stressed assets in the banking system. Adverse तो होगा नहीं. हम एडवर्स मतलब खराब, बहुत खराब है, तो नहीं, वो तो अच्छे ही है ना. ये जो नए अमेंडमेंट्स हैं वो अच्छे हैं इस एफिशिएंट रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए. देखो सिर्फ एक ही मीनिंग है, फेवरेबल, नाइस. Analysts argue that current volatility in equity markets is merely an enduring phase. In the long term, investors should remain focused on fundamental growth. देखो यहाँ बोला है कि एनालिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो अभी वॉलेटिलिटी है इक्विटी मार्केट में वो अभी एक छोटा सा फेज है. इंड्योरिंग मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, तो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है. ये जो मार्केट ऊपर नीचे होता है वो एक छोटा सा फेज होता है, टेम्पररी. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मतलब आगे की फंडामेंटल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टेम्पररी. परपेचुअल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग. वॉलेटाइल मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, नॉट रेगुलर, लेकिन टेम्पररी इसमें ज़्यादा सही जा रहा है. To maintain its competitive edge in the edge sector, the company must alienate the latest advancements in artificial intelligence to personalize the learning experience. नहीं, alienate तो नहीं. Alienate मतलब होता है अलग करना. Integrate, इन सब का मीनिंग यही है, अलग करना. इंटीग्रेट करना है एआई लर्निंग एक्सपीरियंस में. अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बोला है, ठीक है. The human brain consists of billions of neurons that communicate through complex electrical and chemical signals. Billions of neurons, billions of neuron नहीं, तो एक तो गलत यही हो गया, एक आध और हम पढ़ के देखेंगे. Sustainable agricultural practices aim to produce food while protecting the environment, ये भी सही है. Historical documents नहीं, देखो एक गलत मिल गया, बाकी सारे चेक करने की जरूरत नहीं है. Urbanization leads to increased population density.
Urbanization leads to increased population density, which often puts a strain on existing public infrastructure systems. तो सही है. Scientific theories must be supported by empirical evidence gathered through rigorous testing and objective observation techniques. Cultural heritage sites offer valuable insights into the traditions. देखो valuable नहीं होता यार, valuable होता है. So I think ये wrong है. Valuable insights. Global trade agreements play a significant role in determining the economic stability of developing nations today. Okay. Mathematical equations provide a precise language for describing the complex patterns found throughout the natural world. Found through the natural world होना चाहिए, I think so. But analyzing literary themes requires a deep understanding of historical context. In which the author lived. Renewable energy sources like wind and solar power are crucial for reducing our carbon footprint. तो मुझे लग रहा है कि ये गलत होना चाहिए. मैं श्योर नहीं, उसको मार्क में रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है, अब हमारा बचता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट. और पहले हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लेते हैं. देखो यहाँ पे आया बाय यूटिलाइजिंग प्लेटफॉर्म फॉर दीस रिपोर्ट्स, मतलब ये स्टार्टिंग सेंटेंस तो नहीं है. टू एड्रेस दीस इनकंसिस्टेंसीज, हाउएवर से भी नहीं. फाइनली से भी तो नहीं स्टार्ट हुआ. फाइनली इज कंक्लूजन. In any high-stake production environment, the initial phase involves a rigorous verification process to catch minor flaws before they escalate. तो starting तो हमारा यही हो गया, first introductory sentence. In any high-stake production environment, the initial phase involves rigorous verification process to catch minor flaws before they escalate. ठीक है. Second क्या जाएगा? देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात की, अभी रिपोर्ट्स का टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है. टू एड्रेस दिस इनकंसिस्टेंसीज, यहाँ पे भी इनकंसिस्टेंसीज का तो स्टार्ट है, माइनर फ्लॉज की बात हुई है. However, the lack of uniform method for document these errors often lead to miscommunication. तो ये हो सकता है, यहाँ पे ये माइनर फ्लॉज की बात की है. यहाँ पे ये हो गया. However, the lack of uniform method for documenting these errors often led to miscommunication between verification team and the developers. सेकेंड सी हो सकता है, मैं श्योर नहीं. इसके आगे देखते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि ये बात की है, तो इसके आगे हो सकता है कि बी या फिर ए. ये तो अपना कंफ्यूजन है, क्योंकि डी. To address these inconsistencies, a structured feedback system was proposed to streamline the reporting of technical discrepancies. By utilizing a centralized platform for these reports, team leads can identify recurring patterns of errors that might otherwise go unnoticed in isolated instances. I think पहले बी ए होना चाहिए, फिर बी. तो फिर पहले बी होना चाहिए. टू एड्रेस दिस, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग की बात की है कि सिस्टम वाज प्रपोज टू स्ट्रीमलाइन द रिपोर्टिंग ऑफ टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज. और फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग को आगे बोला गया है कि बाय यूटिलाइजिंग सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर दीज रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स के बारे में. आई थिंक हमारा जो ऑर्डर है वो होना चाहिए ई सी बी ए डी. इंट्रोडक्टरी हो गया ई. हिंडमोस्ट होता है मतलब कंक्लूजन, लास्ट सेंटेंस. ये हमारा डी. एक्चुअली पेन पेपर नहीं रखे हूँ तो ऑर्डर याद नहीं रह रहा है. तो पेनल्टीमेट मतलब होता है सेकंड लास्ट सेंटेंस. ये जब हमने पिछला मतलब पहले जो मॉक टेस्ट किया था उसमें हमने तुरंत सर्च भी किया था, तो पता चला था. उस टाइम मुझे पता नहीं था. तो सेकंड लास्ट था हमारा ए. एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड लास्ट.
थर्ड लास्ट है हमारा ये जो तो फॉलोइंग इज कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स। हमारा ऑर्डर था ECBAD, ये CB। 4 मिनट बचे हैं और अभी हमारा 5 मिनट ये बाकी है। एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। एक्चुअली पैसेज नहीं पढ़ते। द टर्म ऑब्लिक इन द पैराग्राफ मोस्ट नियरली मीन्स, देखो ऑब्लिक मतलब होता है स्लैंट, है ना। बिकॉज द सन्स रेज स्ट्राइक द इक्वेटर डायरेक्टली व्हाइल हिटिंग द पोल्स एट एन ऑब्लिक एंगल। हाँ ऑब्लिक एंगल मतलब स्लैंट, ये स्लैंट। What is the function of second paragraph in the context of entire passage? Wait. Based on the passage, the Coriolis effect is direct result of, देखो यहाँ पे कहीं word देखो हमने Coriolis, the Coriolis effect, consequence of Earth's rotation significantly deflects these moving air masses, preventing them from traveling into a straight north-south line. ये दिया हुआ है the rotation of Earth on its axis। यहाँ पे बोला है कि consequence of Earth's rotation, तो Earth तो अपनी axis पे rotate करता है। What is the function of second paragraph in the context of entire passage? सारी पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं फर्स्ट से। तो सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि प्राइमरी सर्कुलेशन सेल्स जो हैं वो विंड डायरेक्शंस डिक्टेट करते हैं, और इक्वेटर के पास वार्म एयर आती है, लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है, और फिर एयर जब मूव करती है तो 30 डिग्री लेटीट्यूड में मूव करती है, उससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। कहाँ पे? हॉट्स लेटीट्यूड्स में। तो एक बार देखते, देखो क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है करंट मॉडल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अर्थ रोटेशन, हाँ। To describe specific structure that organize global airflow, तो ये भी हो सकता है। बाकी प्रोवाइड हिस्ट्री ऑफ मेटेरोलॉजिकल डिस्कवरीज नहीं, लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सिपिटेशन नहीं। इन दोनों में से एक बार हम देखते हैं। यार बता तो यही रहा है कि अर्थ के रोटेशन का, लेकिन इट ऑल्सो डिस्क्राइब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दैट ऑर्गेनाइज ग्लोबल एयर फ्लो। आई थिंक मैं ये करूँगी टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ अर्थ रोटेशन इन बड़ी डिक्टेशन, क्योंकि स्टार्टिंग तो यही किया ना, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थ रोटेशन, उससे फिर ये सब होता है। According to the passage, jet streams are formed due to, jet streams शुरू के 2 पैराग्राफ में तो नहीं थी, तो ये दिए अपर लेवल एटमॉस्फेरिक करंट्स आर नोन एज जेट स्ट्रीम। Passage suggests that if the Earth did not rotate, Coriolis effect का बोला है, solar radiation, देखो ये यहाँ बोला है winds might move in a more north south fashion, मतलब डायरेक्ट नॉर्थ साउथ फैशन। विंड्स मूव नहीं होंगी सही से।
In the northern hemisphere, how does Coriolis effect alter wind direction? यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की थी. Northern hemisphere, this force causes wind to veer to the right while they deflect to the left in southern hemisphere. देखो ये बोला है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो राइट वाला मैंने क्लिक तो कर दिया था, आई थिंक सबमिट कर देते हैं. ओके, तो 26 अटेम्प्ट हुए हैं और 23.5 स्कोर आया है. 2 इनकरेक्ट हुए हैं. चलिए हम चेक करते हैं. थोड़ा देखो टाइम वेस्ट तो हुआ था एक्चुअली. गलत क्या? ओके, तो यहाँ पे होना था टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दैट ऑर्गेनाइज ग्लोबल एयर फ्लो. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि द कोरोलिस इफेक्ट इज मेंशन्ड बट द मेन फोकस ऑफ द पैराग्राफ इज विंड. ठीक है, क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड कम थी पेपर में एक्चुअली. अगर हम टाइम पे पहुंच जाते पैराग्राफ पे. तो देखो 4 क्वेश्चंस हमारे हो भी नहीं पाए. बाकी जो इसमें से एक तो ये गलती हो गया, जब जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान भटकता है. ये स्टार्टिंग भले ही इसकी ये थी लेकिन आगे इसमें एयर के बारे में बात की थी, तो ये थर्ड ऑप्शन करना चाहिए था. बाकी हमारे क्या ऑप्शंस रह गए. ये तो मुझे पैराग्राफ तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट ही लग रहा था क्योंकि ये साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक तो नहीं, पर ये अर्थ वगैरह के बारे में कहाँ इतना ध्यान जाता है. ये थैंक ओ, ये क्लिक तो किया था. आई थॉट ये क्लिक हो गया है ये वाला, क्योंकि मैं यही कर रही थी. यहाँ पे ये राइट का बोला था और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिस फोर्स कॉसेस विंड्स टू वी टू द राइट और सदर्न में लेफ्ट. तो इसलिए मैं ये क्लॉकवाइज और राइटवर्ड डिफ्लेक्शन कर रही थी. तो शायद क्लिक नहीं हो पाया और तब तक टाइमर खत्म हो गया था. हॉर्स लैटिट्यूड्स का क्या बोला है? मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ आर एसोसिएटेड विद. बोला क्रिएटिंग हाई प्रेशर एरिड रीजन्स, हाई प्रेशर सिस्टम रिजल्टिंग इन ड्राई एरिड कंडीशंस. ठीक है, ये लेकिन जब पैराग्राफ कर रहे होते तो शायद हमें तुरंत नहीं मिलता, ये अभी मिल गया है. According to the passage, what is the root cause of atmospheric heat redistribution? ये है as the atmosphere constantly attempts to redistribute heat from the tropics towards polar regions. Temperature imbalance initiates the movement of air masses. Yeah, the sun's rays strike the equator directly while hitting the poles at an oblique angle. ये बोला variation in the angle at which solar ray hits the surface. तो थोड़ा सा तो पैराग्राफ ऐसा था कि ध्यान से पढ़ने वाला था. तो ट्राई ये कर सकते हैं कि अगली बार से थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट करें ताकि पैराग्राफ को प्रॉपर टाइम दे पाए. और एक हमारा गलत है 30th. ओके, तो इसमें ये रॉन्ग नहीं है. चेक करते हैं क्यों. हमने क्या पढ़ा था, मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रोवाइड अ प्रिसाइज लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद थ्रू आउट द वर्ल्ड नेचुरल वर्ल्ड होगा, थ्रू द नेचुरल वर्ल्ड होगा. यार रीजन नहीं दिया है पर यही होगा, थ्रू सही होगा ये. ठीक है गाइस, तो हमारा मॉक टेस्ट खत्म होता है. अब हम जल्दी मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में. लाइन से सारे मॉक टेस्ट करेंगे IBPS PO के. गाइडली के कोई भी मॉक टेस्ट अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ज़्यादा मत परेशान होना, यहाँ पे हम सारे सॉल्व करेंगे तो आप साथ में कर लेना. ओके, थैंक यू सो मच.